आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरीके से आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में बच्चा सीट मिलती है। तो सारी चीजों के बारे में आज हम एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो एग्जाम खत्म होने के बाद बेटा आपकी आंसर की रिलीज होती है। कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपने उसका क्या आंसर किया था वो वहां पर लिखा होता है कि आपने आंसर ये किया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बेहतरीन होंगे। स्वागत करते हैं आपका आपके प्यारे से प्लेटफॉर्म केजीएस यूटी पे। तो देखिए फाइनली आपके एग्जाम भी बच्चों खत्म हो गए हैं और खत्म होने वाले हैं, राइट। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना जिनका एग्जाम अभी हो गया होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका एग्जाम अभी होने वाले हैं या फिर आने वाले हैं। लेकिन अब जिन बच्चों के एग्जाम हो गए उनको क्या करना चाहिए आगे, जिनके हो रहे हैं उनको क्या करना चाहिए आगे। तो इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। इसीलिए आपको वीडियो को शुरुआत से लेके लास्ट तक जरूर देखना है ना। आज हम आपको बताने वाले हैं कि भाई आपका एडमिशन प्रोसेस कैसे होता है, काउंसलिंग कैसे होती है, किस तरीके से आपको जो है यूनिवर्सिटी के अंदर कॉलेज में बच्चा सीट मिलती है। तो सारी चीजों के बारे में आज हम एकदम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को शुरुआत से लेके लास्ट तक जरूर देखना है। चलिए आइए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं आगे की प्रोसेस। देखिए सबसे पहले बच्चों क्या होता है कि देखो जब आपका एग्जाम खत्म हो जाता है ना, तो एग्जाम खत्म होने के बाद बेटा आपकी आंसर की रिलीज होती है। ठीक है, आंसर की आपकी आएगी, आपको अपना जो है नंबर पता चल जाएगा, अपना स्कोर पता चलेगा, आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने क्वेश्चन गलत किए, उसमें सब कुछ लिखा हुआ होता है। जैसे सपोज दैट एक स्टूडेंट है, उसका नेम आईडी वहां पर होता है। कोई क्वेश्चन है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं। आपने उसका क्या आंसर किया था वो वहां पर लिखा होता है कि आपने आंसर ये किया है, इस क्वेश्चन का सही आंसर ये है। तो इससे आपको ये पता चल जाता है कि आपने एग्जैक्ट कितने क्वेश्चन सही किए हुए हैं, और आप अपने नंबर भी यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। देन उसके बाद हमारा आता है बच्चा रिजल्ट। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या आता है, रिजल्ट आता है। रिजल्ट से आपको पूरा प्रॉपर आपके किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं, ए टू जेड क्लियर इंफॉर्मेशन आपको इस रिजल्ट में मिल जाती है। स्कोर कार्ड ये होता है, राइट। देन जब बच्चा हमारा आंसर की आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है, तो ठीक इसी टाइम पर क्या होता है, हमारे पास जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज होती हैं, जैसे बीएचयू है, डीयू है, एयू है, जेएनयू आपका है, इन सभी यूनिवर्सिटीज का एक अपना अलग से पोर्टल लॉन्च होता है। जैसे अगर मैं बोलूं दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है हमारे पास है ना, इसका सीएसीएस पोर्टल होता है। ठीक है, और ऐसी बीएचयू का भी है, ऐसी जेएनयू का भी है, ऐसी आपका एयू का भी है। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना एक प्रॉपर पोर्टल होता है बच्चा। उस पोर्टल में आपको क्या करना होता है, अपना रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ करवाना होता है। देखिए जैसे अगर हम बात करें, जैसे हमारे पे यूनिवर्सिटी है, ठीक है, हर यूनिवर्सिटी का अपना एक पोर्टल आएगा, है ना। और उस पोर्टल में आपको क्या करना पड़ेगा कि अपना एक रजिस्ट्रेशन आपको करवाना है। ठीक है, तो वहां पर वो आपको सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर डालने को बोलेगा। तो आपका सीयूटी का रजिस्ट्रेशन नंबर है वो आपको डालना होगा। फिर वहां पर आपको एक पासवर्ड बनाने को कहेगा, तो एक पासवर्ड आपको वहां पर स्पेशली बनाना होगा। जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं, सीयूटी रजिस्ट्रेशन नंबर कर लेते हैं, पासवर्ड डाल लेते हैं, तो आपकी जो पूरी इंफॉर्मेशन है वो सीयूटी, वो जो उनका पोर्टल है यूनिवर्सिटी का, उस पर सारी इंफॉर्मेशन आपकी फिट हो जाती है। देन इसके बाद क्या होता है, जब ये सारा कुछ आप लोग कर लेते हैं, अब देखिए जब ये रजिस्ट्रेशन ये सब कुछ आप करवाते हैं ना, तो ये जब आपका हो जाता है, इसके बाद अब अप्लाई करते हैं, यानी जो यूनिवर्सिटी पोर्टल है ना उसमें अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं, आपको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से सब्जेक्ट के आपको, सपोज जैसे आपको बीएससी ऑनर्स करना है, तो आपको किन सब्जेक्ट से बीएससी ऑनर्स करना है, और आपको कौन सा कॉलेज यहां पर चाहिए। देखो भाई इतनी सारी यूनिवर्सिटी, उनको तो पता नहीं है ना कि भाई आपको कौन सा कॉलेज चाहिए, क्या चाहिए। जैसे डीयू है भाई, डीयू में 3 कैंपस आपके होते हैं, साउथ कैंपस, ऑफ कैंपस, नॉर्थ कैंपस। नॉर्थ कैंपस सबसे टॉप कॉलेज को, मिरांडा हाउस, ये सारी चीजें ऐसी होती है, राइट। तो बच्चों यहां पे अब किस कैंपस में आप लोग जाना चाह रहे हो, डी यूनिवर्सिटी में अगर आप जा रहे हो तो किस कैंपस में आप एडमिशन लेना चाह रहे हो, नॉर्थ कैंपस में लेना चाह रहे हो, नॉर्थ कैंपस के किस कॉलेज में आप लोग एडमिशन लेना चाहते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना पड़ता है बच्चा, कॉलेज प्रेफरेंस यहां पर फिल करनी पड़ती है। जैसे अगर मुझे पहले नंबर पे डीयू चाहिए तो मैंने डीयू लिया, और मुझे डीयू में जो सब्जेक्ट चाहिए, मान लो मुझे पीसीएम चाहिए, तो बीएससी ऑनर्स मैंने पीसीएम लिया। तो इस तरीके से आपको क्या करना होता है, हर कॉलेज के लिए आपको सब्जेक्ट प्रेफरेंस यहां पर फिल करनी पड़ती है, और आपको कॉलेज प्रेफरेंस भी यहां पर डालनी पड़ती है। जब आप ये तो आपका जो कॉलेज प्रेफरेंस है ये आप फिल कर लेते हैं, आप सब्जेक्ट फिल कर लेते हैं, है ना। देन इसके बाद बेटा क्या होता है, आपकी सब्जेक्ट मैपिंग होती है।
है ना। यानी आपको सीट एलोकेशन होता है, आपको सीट जो है एलोकेट होती है। आपको जब आप ये पूरा प्रोसेस कर लेते हैं बेटा, तो सब इसके बाद आपका ये पूरा प्रोसेस होगा। अब जब ये पूरा प्रोसेस आप बच्चा अलग अलग पोर्टल पे करेंगे ना, तो आपकी कुछ ना कुछ उसमें बच्चा फीस भी लगती है। तो करीब अगर आप अलग अलग पोर्टल पे ये लॉन्च बेटा अगर आप फिल करते हैं, तो आपका करीब ये मान के चलिए 1000, 1500, 2000 रुपए आपके फिर से खर्च होने वाले हैं। तो अभी से थोड़ा सा मनी का भी इंतजाम करके रखिएगा, क्योंकि उस समय ये सारी चीजें काम आपके आएंगी। क्लियर है बात। देन इसके बाद देखिए, अब जैसे आपने सब देखो, आपने सब वहां पर प्रेफरेंस फिल कर दी, आपने सब्जेक्ट फिल कर दिया, यानी आपने जो है ना डिफरेंट यूनिवर्सिटी को बता दिया कि भैया मेरे को इस कॉलेज में एडमिशन लेना है, और वो अपने आप नंबर के अकॉर्डिंग करेंगे, राइट ना। आपने बता दिया कि मुझे इस कॉलेज में चाहिए एडमिशन, और मुझे ये सब्जेक्ट चाहिए, ये सब्जेक्ट चाहिए, मुझे इससे आगे बीएससी करना है, या फिर मुझे बीटेक करना है, या फिर मुझे कोई अदर कोर्स करना है। ये सब कुछ आप वहां पर फिल करेंगे, पूरा एक लिस्ट बन के आता है। वो कैसे करना होता है, क्या करना होता है, उसका प्रोसेस हम आपको बाद में बताएंगे जब ये लॉन्च होगा, राइट। अभी जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी का बेटा जो आपका पोर्टल है वो अभी लॉन्च होने वाला है। जो इसके वाइस चांसलर है उन्होंने ही बताया था कि भाई जो है मई के लास्ट तक या जून की फर्स्ट वीक तक उनका ये पोर्टल लॉन्च हो जाएगा, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसके लिए भी मैं एक अलग से प्रॉपर वीडियो लेके आऊंगा, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप उस पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे, क्या क्या उसके लिए डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे, A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको बताई जाएगी। तो आपको इस चैनल से बेटा जुड़े रहना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी चीज आपके दिमाग से स्किप ना हो। क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, बहुत बेहतरीन स्कोर करते हैं, लेकिन हमारे पास जो नॉलेज नहीं होने के कारण है ना, हमको पता नहीं होता, इसके कारण क्या होता है कि हमको कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपर जानकारी हो, प्रॉपर आपको हर एक चीज के बारे में पता हो, आपको ये सब कुछ पता हो कि मेरे स्कोर के अकॉर्डिंग मुझे बेस्ट कॉलेज कौन सा मिल सकता है। ये सब कुछ अगर आपको पता होता है तो आप एक बहुत अच्छे कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं। देन इसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो सब्जेक्ट मैपिंग होता है, सीट एलोकेशन होता है। अब जैसे मान लो कि आपने बहुत सारे वहां पर क्या भरे थे, कॉलेज भरे थे, आपने बहुत सारे सब्जेक्ट भरे थे, तो अब आपको ये यूनिवर्सिटी बताएगी कि भाई आप लोगों को एडमिशन कहां मिल रहा है, किस कॉलेज में मिल रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई देखो आपको बीएससी हॉनर्स मिल रहा है, सपोज एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, आपको बीएससी हॉनर्स मिल रहा है कहां, डीयू में मिल रहा है। डीयू में कौन से कॉलेज में मिल रहा है ये भी आपका नाम आ जाएगा, कि जैसे मान लो डीयू में आपको मिरांडा हाउस में मिल रहा है पहले नंबर पे, सेकंड पे आपको जो है किरोड़ीमल कॉलेज में मिल रहा है, तीसरा आपको जो है आपका एसएसआर में मिल रहा है, ठीक है ना। तो ये जो बच्चा आपके अलग अलग है ना, जो आपके डिफरेंट यूनिवर्सिटीज है, ठीक है, या डिफरेंट जो कॉलेज है, बच्चा उन्हीं में सब आपको यहाँ पर एडमिशन पूरा वहां पर दिखा देगा, ठीक है ना। आपको किस कॉलेज में मिला है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिल रहा है, कहां मिल रहा है, क्या मिल रहा है, वो फिर आपको पूरा A to Z करके अच्छे से दिखाएगा। अब जब ये दिखाएगा बेटा, तो आपको इसको क्या करना होगा, एक्सेप्ट करना होगा। देखो अगर आपको मान लो आपकी पहली चॉइस का डीयू है, और सपोज दैट आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपके जो भी मार्क्स वहां पर आए हैं उसके अकॉर्डिंग मान लो आपको डीयू मिल गया, सपोज दैट, तो आपका तो काम बन गया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया, है ना। आपने क्या किया, उसको एक्सेप्ट, हाँ भाई मेरे को ये चीज एक्सेप्ट है, मेरे को डीयू चाहिए था और मेरे को डीयू ही मिल गया, या फिर मुझे बीएचयू चाहिए था, मुझे बीएचयू ही मिल गया, ठीक है ना। सो आपने क्या कर लेना है, उसको एक्सेप्ट कर लेना है। जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे तो फिर आप फीस पे करेंगे, देन उसके बाद आपका ऑफलाइन जाके कॉलेज में डॉक्यूमेंटेशन होगा, और डॉक्यूमेंटेशन के बाद फिर आपको जो है आगे को एडमिशन मिल जाएगा, राइट। अब मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं, वो कहते हैं नहीं सर मेरे को तो बीएचयू चाहिए था बट मुझे डीयू नहीं चाहिए। तो भाई देखो अगर आपको बीएचयू चाहिए और आपको डीयू मिल रहा है, तो आप क्या करेंगे बेटा, देखो जब आप एक्सेप्ट, उसके बाद ना आपके पास एक यहां पर ऑप्शन होता है अपग्रेड का। इसका क्या मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है कि नहीं जी हमको ये वाला कॉलेज नहीं चाहिए, हम इसमें खुश नहीं है, हमारी काउंसलिंग सेकंड काउंसलिंग कराई जाए, और सेकंड काउंसलिंग कराने पर बेटा आप अपग्रेड करेंगे यहाँ पे। तो जब सेकंड काउंसलिंग बच्चा होगी तो आपका नंबर फिर आपका वहां पर आ जाएगा, आपको अलग से फीस पे करना होगा इसके लिए, राइट। तो आपने जैसे अलग कॉलेज में जैसे मान लो आपको इसमें आपका एडमिशन नहीं मिल रहा है, आप अलग कॉलेज में जाना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पर अपग्रेड करना पड़ेगा। तो इसके बाद क्या होगा, जो दूसरी काउंसलिंग होगी फिर आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग, वहां पर जो सीट की अवेलेबिलिटी है उसके अकॉर्डिंग फिर आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। अगर दूसरी उसमें भी नहीं होता है तो फिर आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा, फिर आप अपग्रेड करेंगे तो फिर आपको थर्ड काउंसलिंग में आपका नंबर आएगा। इस तरीके से बच्चा ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो चलता है। अब मान लीजिए आपके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग, आपके नंबर के अकॉर्डिंग, आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कॉलेज मिल जाता है, तो एक्सेप्ट करिए, उसके बाद पे फीस करिए, पे फीस करने के बाद जो है आपको ऑफलाइन जो कॉलेज है वहां पर जाके पूरा प्रॉपर तरीके से डॉक्यूमेंटेशन करवाना होता है। देन उसके बाद फिर आपकी एडमिशन की प्रोसेस वहां पे कॉलेज में चालू होती है। तो अभी इसके बारे में, अलग अलग पोर्टल के बारे में हम प्रॉपर तरीके से बच्चा आपके लिए एक प्रॉपर वीडियोस हम यहाँ पर बनाएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि भाई ये होता क्या है, किस तरीके से जो आपके पोर्टल में फॉर्म हमें भरना होता है, किस तरीके से हमारा पूरा प्रोसेस होता है, सब्जेक्ट मैपिंग कैसे होती है, ये जानना बहुत जरूरी है। देखो बहुत सारे स्टूडेंट यहीं पे गलती करते हैं,
अपने मार्क्स के अकॉर्डिंग वो सही तरीके से सब्जेक्ट मैपिंग कर नहीं पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि कितने ऐसे साइबर कैफे होते हैं जो दूर गांव या गांव में होते हैं, तो उनको क्या होता है ना, एक तरीके से प्रॉपर नॉलेज नहीं होता इन चीजों के बारे में। तो जब प्रॉपर नॉलेज नहीं होता तो बहुत सारी चीजें ना भाई यहाँ से उनकी गायब ही हो जाती है एक तरीके से हम बोले, और फिर वो प्रॉपर तरीके से अपने स्कोर के अकॉर्डिंग जो उनको सही कॉलेज मिलना चाहिए था, जिस कॉलेज में वो जाना चाहते थे, वो नहीं मिल पाता है। तो बेटा इसीलिए आपको क्या करना है, पूरी गाइडेंस में बच्चों हमारे साथ रहना है, पूरी तरीके से हमारे साथ रहना है। हम आपको सारी ये चीजें ना बेटा एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट कराने वाले हैं, कोई हम आपसे चार्जेस बच्चा यहाँ पर नहीं लेने वाले हैं, जबकि दूसरे जो है प्लेटफॉर्म यहाँ पर करते हैं। बट अपन का ऐसा नहीं है बच्चा, पूरा प्रॉपर तरीके से आपको कहा था कि जिस दिन से आपका हाथ पकड़ा है बेटा, अंगुली आपकी जिस दिन से पकड़ी है ना भाई, छोड़ेंगे उस दिन जिस दिन आपका कॉलेज में दाखिला होगा। उसके बाद भी आपको अगर कोई जरूरत पड़ती है तो हम आपके लिए हाजिर रहेंगे, ठीक है। तो आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हमारे चैनल से बेटा अपडेट रहना है, जुड़े रहना है। आप मेल आईडी के माध्यम से अगर आपको कोई दिक्कत हो तो आप वहां से भी हमसे बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसके बारे में भी आपको आगे जानकारी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो आपको बिल्कुल यहाँ पर A to Z हर एक चीज के लिए बेटा बने रहना है। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिली होगी और ये वीडियो आपकी बहुत बच्चा काम आएगी। जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता इसके बारे में तो आप उनको भी इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि उनको भी अगर किसी कॉलेज में आगे वो फ्यूचर में एडमिशन ले रहे हैं तो उनको कोई भी प्रॉब्लम का सामना यहाँ पर ना करना पड़े, राइट। तो ये सारे स्टूडेंट्स के लिए प्रॉपर इंफॉर्मेशन तो आपके बहुत ज्यादा आगे काम आने वाले, ये जरूर पहुंचाइएगा, ठीक है। सो आपको मिलते हैं एक ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, और वो नेक्स्ट वीडियो क्या होने वाला आपको दिख जाएगा। और आगे आपको वीडियो थोड़ा किस टॉपिक पर चाहिए जरूर बताइएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर ये भी बताइएगा। अगर आपका कोई भी डाउट हो या आप कोई चीज पूछना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, वहां पर भी आप जरूर कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम पर्टिकुलर कमेंट लेके वहां पर जो जेन्युइन कमेंट होगा उस पर एक पर्टिकुलर वीडियो आपके लिए नेक्स्ट लेके आएंगे। तो बच्चों फिर मिलते हैं, थैंक यू सो मच, जय हिंद।